बच्चों बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों एसबीआई बैंक सभी लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके फाउंडेशन की तरफ से एक आशा स्कॉलरशिप आई है। तो जो भी बच्चे इस समय देखिए कक्षा 6 में से 12 तक पढ़ रहे हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बच्चों परीक्षा नहीं देनी है। तो पूरे प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए, ठीक है, ताकि आपको प्रश्न अलग से जो भी पूछना हो बच्चों यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लेकिन पूरे वीडियो का वापस से देखिएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या करना है, सभी कुछ हम लोग जानेंगे। और इसमें आपको बच्चों 10,000 रुपये एक साल के लिए मिलेगा स्पॉन्सरशिप अवार्ड। तो आइए इसको ध्यान से समझें। अप्लाई देखिए, अप्लाई जो करना है हमें यहाँ से करना है, ठीक है, लेकिन पहले पूरे प्रोसेस को समझें कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या। तो ये बच्चों देखिए इंग्लिश में है तो मैं इसको हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आशा वाला जो प्रोग्राम है बच्चों, ये आपका आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स 2023 इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ एसबीआई फाउंडेशन। तो एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से है और एजुकेशनल वर्टिकल इंटीग्रेशन लर्निंग मिशन आईएलएम के तहत ये किया जा रहा था। हम बाकी डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। अब जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं बताते चलूँ। तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, 2023 के लिए। तो डेडलाइन जो है बच्चों वो 30 नवंबर है। तो अभी भी आपके पास 11 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि मुझे आज ये सूचना प्राप्त हुई है तो मैं सोचा आज ही ये वीडियो बना दूं ताकि आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर सकें। तो जो भी बच्चे कक्षा 6 से 12 तक पढ़ रहे हैं वो कर सकते हैं। और आपके कम से कम 75% नंबर पिछले क्लास में होने चाहिए। जैसे 6 वाले बच्चे हैं तो 5 में, ठीक है, वैसे ही कोई भी क्लास का बच्चा है तो पिछले क्लास में उसके 75% अगर नंबर हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है बच्चों कि आपके फैमिली की इनकम आय जो है वह 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी सोर्स से, और आप भारतीय होने चाहिए, ठीक है। बेनिफिट क्या मिलना है आपको, फ़ायदा क्या मिलना है आपको, 10,000 रुपये एक साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, फिर हम अप्लाई वाले प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास की मार्कशीट चाहिए, और एक गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ में आपका आधार कार्ड बच्चों चलेगा, या सरकार वही आधार कार्ड ही गवर्नमेंट आईडेंटिटी में, ठीक है। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ कि आप उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, फ़ी रिसिप्ट हो या एडमिशन लेटर हो या आपके स्कूल का एडमिट कार्ड हो या बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो, तो कुछ भी ये चलेगा। तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए ये चीज़ें क्योंकि अपलोड होंगी बच्चों, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल फॉर अप्लीकेंट टू फॉर और पेरेंट। देखिए अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है तो क्योंकि बड़े बच्चे हैं इसमें 12 तक के बच्चे हैं तो उनका अकाउंट होगा तो उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये बता दें ये बच्चों व्यक्तिगत स्कॉलरशिप है। इस जो भी बच्चे अगर एनएसपी पोर्टल के थ्रू पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो अप्लाई आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसा है वो बैंक देगा आपको, ठीक है, एनएसपी पोर्टल के थ्रू आपका नहीं आना है। तो जो भी बच्चे अगर ऑलरेडी स्कॉलरशिप पा रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये देखिए इनकम प्रूफ में फॉर्म 16A इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी या सैलरी स्लिप, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सैलरी वाले लोग होते हैं आपको पता है उनको 16A होता है, और बाकी लोग अपना तहसीलदार द्वारा जो आय प्रमाण पत्र बना हुआ है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और आपकी एक फ़ोटो, अभी की एक फ़ोटो कर दीजिएगा, ठीक है। हाउ कैन आई अप्लाई, तो इसको लिए बच्चों इफ़ नॉट रजिस्टर करना है, अभी मैं पूरे प्रोसेस को यहाँ आपको बताऊँगा भी कि कैसे क्या क्या करना है। तो जैसे जैसे आएगा हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए है कि इसका आखिर सिलेक्शन प्रोसेस हो गया क्या, एग्ज़ाम तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का, पहला सवाल है। मेरे अंदर भी सवाल उठा कि बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसके तहत कई बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे ही शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, यहाँ छट जाते हैं, ठीक है। जो नहीं छटे उनको क्या करेंगे, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि जो भी उन्होंने आपसे देखिए जितने डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने जिक्र किया वो डॉक्यूमेंट लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सही हैं कि सही हैं। ऐसा तो नहीं किसी पन्ने पे आपने लिख के दे दिया तो उस आधार पे कुछ बच्चों को कैंसिल कर दिया जाएगा। और आखिरी में आपका बच्चों पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो कैसे भी एक पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं क्योंकि एसबीआई बैंक सभी जगह है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बुला के भी कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इस आधार पे बच्चों सिलेक्शन होगा। इफ़ सेलेक्टेड हाउ विल आई रिसीव स्कॉलरशिप फंड, ये बात की बातें हैं, चलिए हम इसको बाद में देख लेंगे। विल आई गेट द स्कॉलरशिप फॉर सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ स्टडीज़,
तो इसके लिए जो इन्होंने दी है डाटा अभी यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। चलिए इस बात की बातें अब आते हैं कि आखिर हमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अप्लाई का सेक्शन दिया गया है, अप्लाई नाउ, इसको हम लोग अप्लाई पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आ रहा है, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया अपने ईमेल आईडी से तो इससे ही हो जाएगा, या मोबाइल नंबर से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग नए बच्चे हैं, नए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग करेंगे रजिस्टर वाले से, ठीक है। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही देखिए दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारा जो ऑलरेडी फ़ोन गूगल से चलता रहता है तो हम उससे फॉर्म भर दें, या तो आप यहाँ ये वाला फॉर्म को पूरा आप भरेंगे। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम, पहला नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, जैसे राम कुमार, राम हो गया, कुमार आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको खुद टाइप कर लेंगे, क्योंकि आप साइबर कैफ़े में जाइएगा भरवाने, और यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, नहीं है तो, और यहाँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड बनाइएगा यही पासवर्ड हो कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड होना कैसे चाहिए इसका आपको ध्यान रखना, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ऐसे भूल जाएंगे तब भी फॉरगेट मिल जाएगा, लेकिन एक कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, उसको संभाल के रखिएगा। एटलीस्ट वह एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, जैसे राम का आर, फिर कम से कम 8 शब्दों का होना चाहिए। तो राम हमने कर लिया, 3 हो गया, 5 कुछ और कर देंगे, ठीक है। और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो @ लगा दीजिए, डॉलर लगा दीजिए, हैश लगा दीजिए, कुछ भी एक आखिरी में बच्चों लगा दीजिएगा, बीच में लगा दीजिएगा, ठीक है। और एक संख्या जरूर होनी चाहिए, तो संख्या तो रहेगी, ठीक है। अब फिर आप रजिस्टर कर देंगे। तो इस प्रोसेस को मैं आगे करके, मतलब अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको करने के बाद। बच्चों उसमें जो आप मोबाइल नंबर देंगे तो उस पर OTP भी आएगा। OTP फिल करने के बाद ये देखिए डिटेल खुल जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो इसे आपको करना होगा। तो यहाँ नाम वगैरह आपको लिख देना है, वैसे ही सब कुछ आ जाएगा अपने आप से। अब देखिए प्रेजेंट क्लास, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चा है अभी क्लास 8th में पढ़ रहा है, ठीक है। और स्टेट सेलेक्टेड, तो आप जिस भी राज्य में हैं, ये देखिए हर एक राज्य के बच्चे के लिए है, ये मत सोचिएगा कि केवल कुछ ही राज्यों के लिए है, तो सभी राज्यों के नाम यहाँ आ जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो इसका उत्तर प्रदेश कर दिया। सेलेक्ट जेंडर, तो ये बच्चा फीमेल में है तो हमने फीमेल कर दिया। सेलेक्ट रिलीजन, रिलीजन में आप हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो ये बच्चा हिंदू है तो हिंदू में मैंने कर लिया। सेलेक्ट लैंग्वेज, कि कौन सा लैंग्वेज बच्चे को सही है, तो हिंदी है। ऐसे देखिए जो भी मातृभाषा ये सभी यहाँ दी हुई हैं, तो आपको ये मत सोचिएगा अंग्रेजी या हिंदी में होगा। अब पंजाब के हैं तो पंजाबी, तमिल के हैं तो तमिल, उड़ीसा के हैं तो उड़िया आ जाएगा। तो ये बच्चा हिंदी बोलेगा तो हिंदी में मैंने कर दिया है, ठीक है। आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो कोई आपको अपंगता है, कोई दिव्यांगता है तो नहीं है इस बच्चे को, तो मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, नहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका नहीं सेलेक्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, पढ़ लें, प्लीज़ बी केयरफुल इन फिलिंग योर क्लास जेंडर, यू कांट चेंज इट लेटर। अच्छे, इसको जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ भरी हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जिस क्लास के लिए भर रहे हैं वो सही होना चाहिए। राज्य मेल फीमेल है, क्योंकि लड़कियों को भी इसमें आरक्षण मेरे ख्याल से मिलेगा, मुझे जो लग रहा है। और हिंदू मतलब रिलीजन भी आप सही से भरेंगे, ठीक है। सभी कुछ आप सही से भरना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ कर देते हैं अपडेट। अपडेट करते ही देखिए क्या खुलता है, देखें ये देखिए यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, तो मैं लॉग्ड इन कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इंस्ट्रक्शंस आ गया है, कुछ चीज़ें डेडलाइन देखिए 30 तारीख को दी गई है, ठीक है। और जो चीज़ें हम इसको मैंने पहले ये बता दिया, कुछ अलग चीज़ें आएगा तो हम कर देंगे। तो बच्चे का नाम है प्रीति सिंह, देख रहे जान ही रहे हैं। स्कूल एजुकेशन है, हाँ भाई स्कूल एजुकेशन है। स्टार्ट एप्लीकेशन, अब यहाँ से एक्चुअल एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है और लॉग आउट के लिए हो सकते हैं। तो ऑलरेडी पासवर्ड बना हुआ है तो इसलिए दिक्कत नहीं है, आप वापस से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन हमें तुरंत भरना है। तो इसको दबाते ही बच्चों ये देखिए डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी कि क्या क्या करना है। ये देखिए यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं, प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बिलो विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन हो सही आपको भरनी है। चेंज एडिटेड डिलीटेड आफ्टर क्लिकिंग सेव न्यू बटन कैनॉट बी, उसको एक बार आपने अगर डाल दिया सेव कर दिया तो चेंज नहीं होगा, तो ध्यान से आपको करना है इसको, ठीक है। इसके ऊपर बच्चों मैं दिखा नहीं सकता, ये ऊपर में सबसे पहले नाम था, फिर आपका ईमेल एड्रेस था, फिर मोबाइल नंबर था,
ठीक है। ये देखिए इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, हिडन रखना पड़ता है हमें पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, जिसमें जिसमें स्टार बना हुआ है। देखिए जिसमें जिसमें स्टार बना हुआ है इसमें स्टार है। ठीक है, सबको आपको भरना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ भरेंगे अपना। ठीक है, इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ भरेंगे। फिर आप जेंडर यहाँ भरेंगे कि मेल है कि फीमेल, ये ऑलरेडी भरा हुआ है जेंडर। तो कैटेगरी देखें, कैटेगरी में क्या आ रहा है, क्योंकि हमने जेंडर पहले ही भर दिया है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल है, ऐसे बदलना ठीक नहीं, क्योंकि उसी बार हमने सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी कौन सी है, तो ये देखिए आपकी जो भी कैटेगरी हो, सामान्य वर्ग के हों, अन्य पिछड़ी जाति हों, अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति हों, तो आप इसको भर सकते हैं। तो ये बच्चा ओबीसी का है तो हमने ओबीसी भर दिया। अभी देखिए यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे तो ये अपने आप से वेरीफाई भी कर देगा। ठीक है, तो आधार कार्ड कंपलसरी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जिनके पास आधार नहीं है फिर मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आधार यहाँ वेरीफाई होना है बच्चों, बिना आधार वाले बच्चे भर नहीं पाएंगे। तो ये प्रश्न मुझसे मत पूछिएगा बाद में। एनुअल इनकम जो भी हो, 2 लाख है, 1 लाख है, जो है आप यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, डू हैव डिसेबिलिटी, अपंगता है नहीं है। पेरेंटल स्टेटस, तो पेरेंटल स्टेटस में क्या क्या आ रहा है, मतलब माता पिता की स्टेटस, सिंगल हैं, पेरेंट अलाइव है, मम्मी के या पापा या मम्मी कोई एक हैं, आप अनाथ हैं कि आपके पापा मम्मी दोनों लोग जिंदा हैं, तो ये अनाथ वाला है। और ये कोई एक पापा या मम्मी कोई एक हैं, तब उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस बच्चे के दोनों पापा मम्मी हैं तो हम यहाँ पर ये वाला क्लिक कर दे रहे हैं। डू यू हैव सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के मतलब है बच्चों कि आपके भाई बहन कोई हैं, तो भाई बहन हैं इसके, तो हमने 1 कर दिया। तो जितने भी अगर आपके भाई बहन हो आप यहाँ पर उस संख्या को दे देंगे। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, अब ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा बच्चों, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सब अपलोड की बातें आएंगी। आपके फ़ोटोग्राफ हो गए, आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, आपके पिछले क्लास की मार्कशीट हो गई, पूरी डिटेल फिर उसको बच्चों अपलोड करना होगा। तो ये आप काम जाके ऐसे तो देखिए बहुत जो मोबाइल के एक्सपर्ट हैं तो मोबाइल से कर लेंगे स्कैन करके अपनी फ़ोटो को मोबाइल के जरिए, मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। नहीं तो आप जिन बच्चों को नहीं आता है साइबर कैफ़े कंप्यूटर वाले के यहाँ चले जाइएगा, तो उसके यहाँ ये बच्चों सब प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बच्चों देखिए बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप इससे करके आसानी से 10,000 स्कॉलरशिप फ्री में बच्चों पा सकते हैं बिना परीक्षा दिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।